हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मीठी टिक्कियाँ तो हर कोई बना लेता है, तो आज मैं जो है रजब के लिए जो है आपको एक रेसिपी बताऊँगी। इसको आप जो है अपने रजब में जो है बना के बाँटें। तो ये मीठी जो है मकई की रोटी होगी, लेकिन बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी होगी। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए जो है मैंने मकई की जो है वो आटा लिया है 1.5 कप। आपने अपनी हिसाब से जो है ले लेना, उसको डबल ट्रिपल जितना भी आपने करना हो। तो इसको हम इसमें जो है मकई का आटा डाल देंगे बाउल के अंदर। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 अदद अंडा। अंडा डालने से जो है हमारा जो है ये मकई की जो मीठी रोटी बहुत मज़ेदार बनेगी। सौंफ इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है 1 चाय का चम्मच। चीनी जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून। अगर ये बहुत मुनासिब चीनी होगी, लेकिन थोड़ा कोई लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो फिर 5 या 6 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आप जब इसको गूंद लें तो थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें कि आपको चीनी मुनासिब लग रही है तो फिर ठीक है। अगर 4 टेबल स्पून जो है बहुत होती है, मुनासिब होती है। और अब मैंने जो है रूम टेम्परेचर पे जो है दूध ले लिया है। फ्रेश है ये, मतलब फ्रेश मतलब फुल फैट है। तो फुल फैट जो है हमने दूध लिया और इतना हमने इसको गूंदना है कि मुनासिब इसकी डो बन जाए। बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए, ये दरमियानी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं। और इसका ये खासियत है कि आप इसको बना के जो है रख नहीं सकते, आपने उसी टाइम तवा गरम आपने रखना है, या फ्राई पैन आपने गरम रखना है और उसी टाइम ही आपने जो है ना इसकी जो है रोटियां बनानी है। आपने इसको रेस्ट नहीं देना। ये वो जैसे हम नॉर्मल आटा होता है तो हम उसको रेस्ट देते हैं, इस तरह नहीं करना आपने। तो इस तरह जो है हम इसको उसी टाइम छोड़ देंगे, लेकिन आपने अच्छे से जो है इसको गूंदना ज़रूर है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो डो है वो परफेक्ट जो है गुन चुकी है और उसको हमने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिया। और इसके जो है मैं 3 पार्ट्स कर दूंगी। 1.5 कप में जो है तीन जो है हमारी जो है वो मकई की मीठी रोटियां बन जाएंगी। बहुत दरमियानी साइज़ की बनेंगी, बहुत बड़ी भी नहीं होंगी, बहुत छोटी भी नहीं होंगी। तो आपने है अपनी जो है फैमिली के हिसाब से देख लेना है कि आप कितनी बनाते हैं। तो तवा जो फ्राई पैन जो है वो मैंने रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर गरम करने के लिए। और उसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच जो है वो मैंने ले लिया घी का और उसको मैंने डाल दिया। अब हाथ की मदद से जो है मैंने थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगा लिया था। ऑयल लगाने से ये होता है कि हमारी जो है आराम से गोल शेप भी आ जाएगी हमारी मकई की मीठी रोटी की, और ज़बरदस्त सी ये बन भी जाएगा। तो मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। और ये देख सकते हैं मैंने इसको डाल दिए रोटी को। बड़ी आसान रेसिपी थी, बहुत झटपट सी थी। जो फर्स्ट बिगनर भी होंगे वो भी बना लेंगे तो इंशाल्लाह उनकी ये जो है रोटी बन जाएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसको जो है आपने साथ साथ चमचा चलाते रहना। और इसके लिए आपने बहुत तेज़ आंच में इसको नहीं पकाना। जैसे हम लोग कहीं सूखी रोटियां होती हैं, कुछ होता है तो हम तेज़ आंच में पकाते हैं। इसको हमने दरमियानी आंच में बनाना है, क्योंकि दरमियानी आंच पे पकाएंगे तो अच्छे से कुक हो जाएगी। जब आप इसको खाएंगे तो ये मीठी टिक्कियाँ में जो जैसा फ्लेवर आता है इसमें भी वैसा भी आएगा। और साथ साथ जो है आपको लगेगा जैसे आप कोई बिस्किट खा रहे हो, खस्ता बिस्किट खा रहे हो। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरह जो है मैं 1 बाय 1 जो है सारे फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमें ज़्यादा इसमें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी है, झटपट सी थी। 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स नहीं थे और वो हमने बना लिए। और ज़्यादा इसमें ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 टीस्पून मैंने एक साइड पे डाला और दूसरे जब पलटा लिए तो फिर नहीं, टोटल इसमें हमारा जो है 2 टीस्पून डलता है एक रोटी पे। और उसको डीप फ्राई भी नहीं करना पड़ता। जो कोई जो है अगर चाहता हो कि इसमें घी ना डालें तो वो ऑयल में भी बना सकता है। तो इस तरह मैं बता सकती हूँ कि मैंने क्या किया। हाथ पे जैसे ऑयल लगाएंगे आप, और ये देखें किस तरह मैं इसको हाथ की मदद से जो है इसको सेट भी करती जा रही हूँ ताकि इसके किनारे जो हैं वो फटे भी ना और ये अच्छे से जो है इसकी गोलाई भी आ जाए। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो रोटियों की कितनी अच्छी गोलाई आ रही है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से, देखा किस तरह मैंने जो है हाथ में जब ऑयल लगाया तो कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है रोटी गोलाई में आ गई है माशाल्लाह से। तो अब जो है अब हम इसको जो है चूल्हे पे चढ़ा डाल देंगे। ये सेट हो चुकी है माशाल्लाह से। तो जनाब ये देख सकते हैं
अब हमने जो है हाथ की मदद से, क्योंकि आँच मैंने बहुत तेज़ नहीं रखी हुई थी, इस वजह से जो है ना बड़ी ज़बरदस्त सी जो है हमारी जो है ये रोटी बनी है। माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी प्यारी गोल्डन कलर इसमें आया है, क्योंकि हमने इसमें घी डाला था। घी डालने से जो है ये आपको पता है कि मज़ेदार बनती है, ज़रा खस्ता खस्ता भी बनती है। तो घी में ज़्यादा अच्छी बनेगी, ऑयल में भी बन जाएगी, लेकिन घी की तो बात ही कुछ और है। तो माशाल्लाह से देख सकती हैं मेरी तीनों की तीनों जो है वो रोटियां तैयार हो चुकी हैं। देख सकते हैं कलर गोल्डन कितना खूबसूरत इसका लग रहा है। ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला, घी भी नहीं ज़्यादा लगा, और ये हमारी जो है मीठी रोटियां भी तैयार हो चुकी हैं। तो रजब में ज़रूर बनाइएगा, फातिया दीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।